अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज अब्दुल्ला और मरियम की टेस्ट आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है मरियम का टेस्ट। जो टेस्ट मरियम की एकेडमी में होते हैं वही टेस्ट अब्दुल्ला घर पे देता है। तो मरियम का ये टेस्ट है, हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये है फिज़िक्स का टेस्ट। मरियम की प्रेजेंटेशन और जो उसका टेस्ट में जो मटीरियल है हम उसको डिस्कस करेंगे। मरियम ने प्री-9 की क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं और ये चूँकि उसकी फ़र्स्ट प्रेजेंटेशन थी तो इस लिहाज से हम इसको इजी लेके थोड़ा चलेंगे, ज़्यादा नहीं मिस्टेक्स निकालेंगे इसकी। तो एक बेसिक जो बच्चे का काम होता है उसकी तरह ट्रीट करेंगे। मरियम की फ़र्स्ट जो प्रेजेंटेशन है वो कुछ यूँ दिख रही है, ये देखें। इंटरफेस जो है इसका पेज का वो ये है, बिल्कुल ठीक प्रेजेंटेशन की है, सब्जेक्टिव टाइप, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस को डबल लाइंस के साथ अच्छी तरह हाईलाइट किया गया। और उसके बाद जो यहाँ पे इसने मिस्टेक की है वो मैं आप सबको भी यही मशवरा दूंगी कि ये मिस्टेक यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। या तो एक कंटिन्यूस लाइन लगाएं या फिर लाइन ना लगाएं, डबल ना इस तरह करें, नीचे यहाँ पे लाइन आनी चाहिए थी। और अगर आप कुछ मिस कर जाते हैं और उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती तो और वो लाइन को डिस्टर्ब ना किया करें वहाँ पे। ये देखें जैसे अभी ये मरियम ने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करने की बजाय अगर ये यहाँ से स्टार्ट करती है निचली लाइन से और ये लाइन इस लाइन पे होती तो ये ज़्यादा बेहतर लगता। यहाँ पे ये डिफरेंस था। मैं प्रेफर करती हूँ कि क्वेश्चन के जो हम नंबर दे के उसके नीचे बताएं कि क्वेश्चन में क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, इसका आंसर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं नीचे। तो ये डिफरेंस का क्वेश्चन था, यहाँ पे डिफरेंस का लिखना चाहिए था, मेरा ख्याल है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है। उसके बाद ये नीचे सही है प्रेजेंटेशन, अगर एग्जाम्पल के नीचे एक सिंगल लाइन लगा दी जाती तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता। उसके बाद यहाँ पे फिर वही मिस्टेक, अगर ये आप हर क्वेश्चन के बाद एक सिंगल लाइन लगा सकते हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट के दौरान ये सही रहता है तो आप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो थर्ड इसने लिखा है उसके बाद फिर इसने आंसर का जो टॉपिक है वो मेंशन नहीं किया, अगर वो भी कर देती तो ज़्यादा अच्छा होता। कि हम इस जो वीडियो में, इस रिव्यू में जो हम ये मरियम का टेस्ट का रिव्यू देने हैं सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करेंगे क्योंकि आप लोग भी इसको इम्प्रूव कर सके और मरियम भी इसको इम्प्रूव कर सके। जो ये फोर्थ क्वेश्चन की इसने नंबरिंग दी हुई है उससे पहले क्वेश्चन ख़त्म होता है और फिर बिल्कुल फ़ौरन ही फोर्थ क्वेश्चन की नंबरिंग दे दी गई है। यहाँ पे एक लाइन का अगर गैप दिया जाता और फिर इसकी नंबरिंग दी जाती और फिर इस आंसर का जो है वो टॉपिक या आंसर का जो बेसिक पॉइंट था वो यहाँ पे की वर्ड था जो वो अगर लिखा जाता और फिर उसको डबल लाइन करके फिर आंसर किया जाता तो बेहतर रहता। उसके बाद चलते हैं अगले पेज की तरफ। अगले पेज पे अब यूं, ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे जब ये ख़त्म नहीं हुआ और ये अगले पेज तक गया तो ये बिल्कुल जो फर्स्ट लाइन है ये हमने कभी भी यूज़ नहीं करनी होती है। अगर हम इसको छोड़ दें तो पेपर लुक अच्छी आती है। उसके बाद हमने ये वाली लाइन यूज़ करनी थी और फिर वही चीज़ कि हमने इसको क्वेश्चन नंबरिंग जो है वो यहाँ पे देनी थी और फिर उसके बाद क्वेश्चन का आंसर का कीवर्ड लिखना था और फिर उसके बाद इसको हमने करना था सॉल्व। इसको करने के बाद हमने यहाँ पे क्योंकि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन ख़त्म हो गया तो एक एंडिंग लाइन यहाँ पे मस्ट थी, वो नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद ये लॉन्ग आंसर्स जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल ठीक है, इसके नीचे भी डबल लाइन किया गया है। और फिर उसके बाद क्योंकि हमारे लॉन्ग आंसर्स जो होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन उनके सेक्शंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इस तरह से होते हैं। तो हमें ये एक जो था हाफ चैप्टर का टेस्ट था, फोर्टनाइटली टेस्ट था, तो इसमें वैसे तो एक ही क्वेश्चन था लेकिन अगर लिख दिया जाता तो प्रेजेंटेशन जो है वो हर जगह मैटर करती है, चाहे आप एक पैराग्राफ लिखें या चाहे आप 1.5 सफ़ों का टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर लिख के आगे अगर उसने रोमन में पार्ट नंबर 1 यानी कि जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनके अमूमन 2 पार्ट्स होते हैं ना, 1 और 2, वो लिख के फिर इधर इसकी हेडिंग दी होती और फिर इसको शुरू किया होता तो ज़्यादा एक अच्छी लुक आती। हमने टेस्ट को कंटिन्यूस लेके चलना है, ऊपर बिल्कुल स्पेस नहीं है और नीचे जो हम अगर स्पेस छोड़ देंगे ये लुक अच्छी नहीं आती। ऊपर एक लाइन छोड़े, एक लाइन ही नीचे छोड़े, ये नीचे इतनी लाइन छोड़ने का कोई वजह नहीं बनती है। पेपर खाली लगता है, ऐसे लगता है एग्जामिनर को कि बच्चे ने पेपर सिर्फ भरा हुआ है। वो चाहता है कि एग्जामिनर को बड़ा बड़ा फील हो और उसने बीच में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। अब यहाँ पे ये टेस्ट ख़त्म हो जाता है क्योंकि इस लॉन्ग क्वेश्चन में ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पूछे गए थे सिर्फ 4, तो ये आपको पॉइंट मतलब अच्छे से बना के बुलेट्स के साथ करने चाहिए थे
और एंड पे यहाँ फिर एक एंडिंग लाइन की ज़रूरत थी। ये टेस्ट ओवरऑल बहुत अच्छा है, इसके मार्क्स पूरे हैं मरियम के इस टेस्ट में। मरियम के सर ने जब ये टेस्ट चेक किया तो उन्होंने पूरे मार्क्स दिए, क्योंकि ये प्री-9 की क्लासेस थी तो उन्होंने बच्चों की प्रेजेंटेशन पे इसलिए मिस्टेक्स नहीं निकाली, क्योंकि बच्चे आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह ही सीखेंगे। तो ओवरऑल इस टेस्ट की जो लुक है वो इतनी बुरी नहीं है, लेकिन अगर हम इन छोटे छोटे पॉइंट्स को देखें और इनको गौर करें और बेहतर करने की कोशिश करें तो एक परफेक्ट जो है टेस्ट की लुक दी जा सकती है। और ये जो प्रेजेंटेशन होती है वो एक की होती है नंबर्स की। अमूमन बच्चों की जो प्रेजेंटेशन होती है वो इतनी अच्छी होती है और अंदर मवाद थोड़ा कम होता है, तो एग्जामिनर इस चीज़ को कभी देख लेता है कि बच्चे की ना प्रेजेंटेशन अच्छी है और बच्चे की एफर्ट अच्छी है, माइंड से बच्चा कंसेप्चुअली चल रहा है, कोई रट्टेबाज नहीं है, तो वो फिर इतनी जो है स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं भी करता। मरियम का टेस्ट अब्दुल्ला के मुकाबले में बहुत अच्छा था। तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, जैसे आपको पता है कि अब्दुल्ला एक हाथ से ही काम करता है क्योंकि वो दूसरे हाथ से काम नहीं कर सकता, उसका एक ही हाथ है। तो मरियम के दोनों हाथों के मुकाबले में अब्दुल्ला के एक हाथ ने बहुत अच्छा काम किया है। अब्दुल्ला ने जो काम किया है उसको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करेगा और वो यकीनन एक दिन मरियम के मुकाबले में बल्कि मरियम से आगे जाएगा। और मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अब्दुल्ला जो है वो घर पे टेस्ट देता है, तो ये अब्दुल्ला का जो टेस्ट है ये इसके शॉर्ट MCQs का है जो बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद अगर हम इसके बात करें क्वेश्चन की, तो अब्दुल्ला ने बहुत बेहतर किया है अमूमन जो वो करता है उसके मुकाबले में। अब्दुल्ला यहाँ मिस्टेक कर गया था, सब्जेक्टिव टाइप था, अब्दुल्ला ने सब्जेक्ट टाइप लिख दिया था। और उसके बाद यहाँ पे अब्दुल्ला से चूँकि एक हाथ से लाइन लगना थोड़ा उसके लिए लगाना मुश्किल होता है, तो वो इसको हम साइड पे करते हुए अगर देखें तो अब्दुल्ला ने काफ़ी बेहतर करने की कोशिश की है। और मज़ीद भी उसे मैं मेहनत करवाऊँगी इस चीज़ पे। यहाँ पे ये जो अब्दुल्ला ने लिखा है नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन का नंबर 1, उसके बाद अब्दुल्ला ने फ़ौरन ये क्वेश्चन के जो आंसर का कीवर्ड है वो इधर लिख दिया है, इसको इधर स्पेस दे दी जाती तो ज़्यादा अच्छा लगता। अब्दुल्ला की बेसिकली ज़्यादा जो हैं वो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं और प्रेजेंटेशन को मैं अब्दुल्ला की काउंट नहीं करती क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता ही सीखेगा। यहाँ पे अब्दुल्ला ने खुद हाथ से लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की है क्योंकि उसे स्केल मैनेज नहीं होता, क्योंकि एक हाथ से स्केल और एक हाथ से जो मार्कर है उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अब्दुल्ला ने यहाँ पे जो एग्जांपल है उसके नीचे भी लाइन नहीं लगाई है, लेकिन उसकी जगह लाइन अगर आप नहीं लगा सकते तो आप एक थोड़ा सा गैप छोड़ सकते हैं, तो वो फिर उतना जो है वो भरा भरा नहीं लगता, ओवरलोडेड नहीं लगता। काम ज़्यादा ओवरलोडेड भी बुरा लगता है और खाली खाली भी बुरा लगता है। हमने मियाना रवि में रह के काम करना होता है। यहाँ अब्दुल्ला ने जो है ऊपर एक लाइन छोड़ी है, नीचे भी एक लाइन छोड़ी, लेकिन आंसर कीवर्ड जो है अब्दुल्ला ने यहाँ पे नहीं दिया हुआ और यही अब्दुल्ला ने यहाँ पे किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में और यही क्वेश्चन नंबर 5 में। अब यहाँ जब शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गए तो यहाँ एक एंडिंग लाइन नेसेसरी थी जो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं अब्दुल्ला को सिखाऊंगी कि वो कैसे हाथ से एक एंडिंग लाइन परफेक्ट एंडिंग लाइन दे सकता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियोस में आपको वो लाइंस दिखने को मिलेंगी। ये लॉन्ग आंसर्स जब अब्दुल्ला ने यहाँ पे लिखा तो ये एक बेसिक मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। अमूमन हमें जो यहाँ पे शीट पे आंसर करना होता है ना, आंसर शीट पे, तो हम अगर इधर लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे तो ये सूटेबल नहीं लगेगा। यहाँ पे लॉन्ग आंसर ज़्यादा अच्छा लगता, यहाँ पे अच्छा नहीं बल्कि ज़रूरी लगता। यहाँ पे आप लिखेंगे लॉन्ग आंसर्स और उसके बाद आप उसको जो है वो अंडरलाइन करेंगे और फिर वही बात जो मरियम के टाइम पे भी मैंने बताई कि यहाँ पे क्वेश्चन का जो नंबर था उसको मेंशन किया जाना ज़रूरी था। फिर क्वेश्चन की कीवर्ड, यानी कि अब्दुल्ला ने यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स भी नहीं लिखा है, अब्दुल्ला की मिस्टेक्स हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स, और उसके बाद उसने यहाँ पे भी कोई एंडिंग लाइन नहीं दी। ये टेस्ट उस टेस्ट के मुकाबले में ज़्यादा खाली खाली है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, लेकिन जो नंबर इस टेस्ट में भी अब्दुल्ला को मिलने हैं वो मिलेंगे। ये टेस्ट दिखाने का और वो टेस्ट दिखाने का मेरा आपको मकसद ये था कि कई बार जो प्रेजेंटेशन होती है अगर वो नेसेसरी है तो इतनी नेसेसरी नहीं है कि अगर एक बच्चा जो नहीं कर सकता उसको हम कहें कि नहीं भाई तुमने करनी है और करनी है। तो अगर हम कोई ऐसी और भी जो पॉइंट्स और ट्रिक्स हैं अगर हम उनको यूज़ कर लें तो इस चीज़ को हम ओवरकम कर सकते हैं कि हम अपने प्रेजेंटेशन की जो कमी है उसको हम पूरा कर सकते हैं। अगर आपका पेपर पूरी तरह लिखा गया होगा, एक नीटनेस आपके पेपर में होगी, तो वो कभी भी एग्जामिनर पागल नहीं है कि वो आपकी जो प्रेजेंटेशन के नंबर काटना शुरू कर देगा। और अगर आपने अपना जो पेपर है वो पूरा किया हुआ है और आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं तो आप इसको जो है वो प्लस पॉइंट है, इसको ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में मेरे दोनों टेस्ट दिखाने का मकसद ये था कि अब्दुल्ला और मरियम की एफर्ट क्या जा रही है और ये मज़ीद कैसे इंप्रूव करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं इनके नेक्स्ट टेस्ट का रिव्यूज़ दूंगी तो मैं
आपको दिखाऊंगी कि इन्होंने पिछले टेस्ट से क्या इम्प्रूव किया। उम्मीद करती हूँ आपने भी इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि अब्दुल्ला की मदद हो सके। अल्लाह हाफिज़।